नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। ध्यान धारणा के अभ्यास के बाद कभी कभी मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दे, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योग आश्रम की नई वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होने लगेंगे। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को चेतना की एक विशेष ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न करता है। जब मनुष्य ध्यान में डूब जाता है तब मन को अशांत करने वाले तत्व नष्ट होने लगते हैं तथा शरीर में प्राण शक्ति, करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, सहन शक्ति तथा क्षमा करने की क्षमता का विकास होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही शरीर की संवेदनशीलता भी बढ़ने लगती है, यानी हमारी पांचों इंद्रियां शक्तिशाली होने लगती हैं। यह हमें तब प्राप्त होता है जब ध्यान धारणा या साधना करते समय शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगती है। यही कारण है कि ध्यान का अभ्यास ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही किया जाता है। जब मनुष्य ध्यान करता है तब ध्यान के अनुसार ही शरीर में ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। अगर यह ऊर्जा मनुष्य की क्षमता से ज्यादा होने लगती है, मनुष्य का शरीर इसे आज्ञा चक्र के रास्ते निकालने का कार्य करता है। किसी कारणवश आज्ञा चक्र सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता तो यही ऊर्जा शरीर को बेचैन कर देती है, जिससे मनुष्य में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इसके बाद चिड़चिड़ापन का दूसरा कारण है कि ध्यान करते समय सप्त धातु ओज में बदलता रहता है और मनुष्य के ब्रह्मचर्य बार बार तोड़ने से सप्त धातु शरीर में जमा नहीं हो पाती। शरीर में ऊर्जा तैयार करने के लिए इसी सप्त धातु की जरूरत होती है, लेकिन सप्त धातु मिल नहीं पाती, तब शरीर असंतुलित हो जाता है। हम कभी किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि यह व्यक्ति हमेशा पूजा पाठ ध्यान में लगा रहता है, तब यह इतना गुस्से वाला क्यों है या इसमें इतना चिड़चिड़ापन क्यों है। इसका कारण यही है कि आप जिस रफ्तार से ध्यान के लिए ऊर्जा तैयार कर रहे हैं उस रफ्तार से सप्त धातु नहीं बन पा रही है। इसीलिए कहा गया है कि विशेष अभ्यास या साधना करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, जिससे कि शरीर को सप्त धातु ऊर्जा के लिए मिलती रहे। हमारे शास्त्रों में आपने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना होगा। उनके क्रोध से देवता भी डरा करते थे। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि इतने बड़े ऋषि, लेकिन क्या ये अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकते? इस चिड़चिड़ापन को रोकने के लिए आज्ञा चक्र पर चंदन का तिलक लगाएं। इससे शरीर की गर्मी कम होने लगती है, मन शांत होने लगता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की पूजा या आध्यात्मिक ध्यान धारणा समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य लगाएं। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ यही है कि अगर ध्यान धारणा के अभ्यास में, आध्यात्मिक अभ्यास में चिड़चिड़ापन या गुस्से की मात्रा बढ़ जाए तो अपने आज्ञा चक्र पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। ऐसा करने से ऊर्जा का शमन होता है, ऊर्जा ठंडी होती है, मन शांत होता है तथा ध्यान में मन लगने लगता है। आशा है आप इस विधि को अपनाएंगे, अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहरों में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।